भारत बायोटेक बता दी। हाँ, सभी दर्शकों को जय श्री राम। ऐसे में श्री राम मंदिर न्यू अशोकनगर महाराज महंत श्री रामचंद्र दास जी महाराज जी के सानिध्य में यहाँ उपस्थित हुआ हूँ और मैं चाहता हूँ कि आपको महंत श्री रामचंद्र दास जी से मिलवाऊँ और इनके सुंदर विचार आप तक पहुँचाऊँ, ऐसा हमारा प्रयास है। और मैं चाहता हूं कि जो इस समय ये कोरोना काल चल रहा है और अस्त व्यस्त जीवन जो चल रहा है, इस समय लोग बड़े चिंतित हैं अपने जीवन को लेके और समस्याओं को लेके। इसके बारे में सबसे पहले महाराज जी से आप लोगों के लिए थोड़ा महाराज जी बताएं कि इस समय जो जीवन अस्त व्यस्त चल रहा है वो कैसे शांति पाएं और किस तरह से अपना जीवन में सुधार लाएं। देखें, रामचरितमानस, भागवत गीता, हमारे सभी धर्म ग्रंथ, संत महापुरुष विद्वान लोग यही कहते हैं कि बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा। बिना ईश्वर की शरणागति के कोई भी कष्ट किसी का कभी भी दूर नहीं हुआ है। इसलिए यह भी महामारी अतिशीघ्र जाने वाली है, चली जाएगी। इसमें सब लोगों को भगवान की शरणागति स्वीकार करना आवश्यक है। बिना भगवान की शरणागति स्वीकार करने से ये महामारी का संकट जल्दी जाने वाला नहीं। और यदि हम सब मिलकर के एक मत होकर के ईश्वर की सानिध्यता को स्वीकार करें तो अवश्य ही यह महामारी अतिशीघ्र चली जाएगी। महाराज जी, जो हर साल आपका कुंभ लगता था और आप उसके ऑर्गेनाइज करते थे, इस बार उस कुंभ की किस तरह से तैयारी है और कब से कब तक लगेगा, ये जरा हमारे दर्शकों को बताएं। कुंभ की तैयारी बड़ी जोर शोर से चल रही है। मेला प्रशासन भी जुटा हुआ है, उत्तराखंड शासन भी लगा हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी बिल्कुल तन मन धन से कुंभ को सकुशल संपन्न कराने के लिए अपनी पूरी तैयारी में लगे हुए हैं। मेला प्रभारी नगरीय विकास मंत्री श्री मदन कौशिक जी भी जोर शोर से लगे हुए हैं। मेलाधिकारी श्री दीपक रावत जी हैं, अपर मेलाधिकारी श्री हरबीर सिंह जी हैं। आप सब लोग जी जान से मेला को अच्छा से अच्छा ढंग से संपन्न कराने के लिए लगे हुए हैं और मेले की पूरी तैयारी हो रही है। और कुछ लोग संशय में हैं कि कोरोना काल के चलते कुंभ मेला होगा या नहीं होगा, तो मैं आप सब लोगों को बताना चाहूँगा कि कुंभ मेला होगा, अवश्य ही होगा। और यह धर्म का मेला है, भगवान का मेला है, साधु संतों का मेला है और इस सर भगवान की इस पर अवश्य ही बहुत बड़ी कृपा होगी। और हमें उम्मीद है कि दिसंबर के अंत तक इसकी वैक्सीन भी आ जाएगी और जनवरी तक ही हमारा भारत देश पूरा कोरोना फ्री हो जाएगा। कोरोना का कोई महत्व जनवरी के लास्ट तक नहीं रह जाएगा, सबका टीकाकरण हो जाएगा, सभी देश इस कोरोना से मुक्त हो जाएंगे। बस इस पर सभी लोगों की आस्था एवं श्रद्धा ईश्वर के प्रति बनी रहे। महाराज जी, जब आपकी वहाँ उत्तराखंड सरकार के मंत्रियों से बात हुई, बैठक हुई, मुख्यमंत्री साहब भी उसमें इन्वॉल्व थे, तो किस तरह का आश्वासन दिया उन्होंने? हाँ जी, मुख्यमंत्री साहब और सभी अधिकारी पदाधिकारी उत्तराखंड के शासन प्रशासन के जो भी वहाँ मौजूद रहे, सबने दिल खोल करके बड़े ऊंचे स्वर से बोला है कि नहीं, कुंभ मेला होगा। और सबसे वार्ता करने के बाद हमारे अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष माननीय श्री नरेंद्र गिरी जी महाराज, उनको मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ, उन्होंने स्पष्ट तौर पर बोला। हम लोगों ने अध्यक्ष महोदय से प्रश्न रखा था कि महाराज जी, हमारे खालसाधारी हमसे प्रश्न करते हैं कि कोरोना काल चल रहा है, कुंभ मेला होगा कि नहीं होगा, हम लोग कैसे खालसा लगाएं। तो इस बात पर जवाब में अखाड़ा परिषद अध्यक्ष महोदय ने बोला था कि आप लोग अपने अपने खालसाधारियों को स्पष्ट बताइए कि अपनी पूरी तैयारी करें और कुंभ मेला होगा, अवश्य ही होगा, तैयारी में कोई कमी नहीं रखें। इसलिए हम लोगों ने भी अपने अपने खालसाधारियों को सबको अवगत कराया है और इस समाचार के माध्यम से भी मैं अवगत कराना चाहता हूं कि सभी खालसाधारी अपनी अपनी तैयारी करें और मार्च में पुनः इसका निर्णय लिया जाएगा, ऐसा अध्यक्ष महोदय ने बोला है। तो जैसा होगा वैसा फिर आगे देखा जाएगा
कि कम संख्या में उपस्थिति लेना है या अधिक संख्या में उपस्थिति लेना है। जो भी गाइडलाइन सरकार द्वारा जारी की जाएगी उस गाइडलाइन के आधार पर हम लोग कुंभ करेंगे, परंतु कुंभ होगा अवश्य, इसमें कोई संशय नहीं है। महाराज जी, अप्रैल में जो है आपका हरिद्वार का कुंभ होना, उससे पहले छोटा कुंभ आपका मथुरा में होगा, उसके लिए किस तरह की तैयारी चल रही है? हाँ जी, उसकी भी पूरी तैयारी हो चुकी है हम लोगों की, और 16 फरवरी के सभी वैष्णव संप्रदाय के तीनों वनियों का ध्वजारोहण किया जाएगा और उसके बाद से मेला प्रारंभ होगा। वहाँ भी हमारे 3 शाही स्नान होते हैं, उसको भी हम लोग संपूर्ण करेंगे और उसके बाद वहाँ से मेला उठ करके हरिद्वार कुंभ के लिए जाएगा। वृंदावन का भी कुंभ बड़ा अच्छा होगा। वृंदावन मथुरा प्रशासन लगा हुआ है मेला को अच्छे ढंग से कराने के लिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय भी उसमें अपनी सहभागिता दिखा रहे हैं और जिसके चलते वृंदावन कुंभ मेला भी बड़ा भव्य और दिव्य रूप में होगा, एक दार्शनिक मेला होगा, ऐसा हम उम्मीद रखते हैं। महाराज जी, एक बात बताएं, जैसा कि अभी पिछले साल वो जो कुंभ हुआ था प्रयागराज में, उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरा सहयोग किया था बढ़ चढ़ कर। क्या आप इस बार जो मथुरा में कुंभ होगा या हरिद्वार में कुंभ होगा, तो उसमें क्या प्रशासन का इसी तरह का सहयोग रहेगा? बिल्कुल रहेगा। ये तो दिल खोल करके त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने बोला है, बिल्कुल उत्साहपूर्वक बोले हैं कि मैं इस मेले को बिल्कुल भव्य मेला करूँगा और हर किसी को अपनी अपनी मर्यादा की चिंता लगी रहती है। तो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी भी ऐसा कभी नहीं सोचेंगे कि हमारे मेला की भव्यता इलाहाबाद की भव्यता से कम हो। वो हमेशा इसका प्रयास करेंगे कि जितना भव्य मेला इलाहाबाद में संपन्न हुआ है उससे अधिक भव्य मेला हरिद्वार कुंभ का संपन्न हुआ। ये जो मथुरा का कुंभ है, उसमें उत्तर प्रदेश सरकार किस तरह का सहयोग करेगी आपका? ये बिल्कुल, ये तो शासनादेश चलता है और वृंदावन कुंभ मेला का एक बैठक का मेला होता है। मूल मेला तो हरिद्वार का है, लेकिन हमारी परंपरागत मेला है। हमारे वैष्णव समुदाय जब भी हरिद्वार कुंभ लगता है तो पहले हम वृंदावन कुंभ करते हैं, पुनः हरिद्वार को जाते हैं। तो वृंदावन मेला भी पिछले मेले से भव्य होगा, 2010 में भी हुआ था और इस बार भी होगा और अच्छा होगा, सुंदर होगा, यही आशा है हमारी सरकार से। तो मैं चाहूँगा महाराज जी, जो कोविड का दौर जैसा अभी आपने बताया कि महामारी के चलते सावधानियां रखी जाएंगी, तो किस तरह की सावधानियां आपने आपने मतलब लोगों में बताया है? आपने किस तरह की सावधानियां उसमें तैयारी रखनी है, किस तरह से सावधान लोगों को रहना है कुंभ में? क्योंकि लाखों की भीड़ होती है तो बहुत ज़्यादा लोग मतलब को हजूम में ना आए, कैसे किस तरह की ऐसी कुछ तैयारियाँ बनाई हैं क्या? हाँ जी, हम लोगों ने तो पहले से जो सरकार की गाइडलाइन है उसको अनुपालन में लेंगे, परंतु अभी देखिए बिहार में चुनाव हुआ, अभी वर्तमान में दिल्ली में किसान आंदोलन चल रहा, तो वहाँ कोरोना काल और सरकार की गाइडलाइन का कुछ देखा मतलब नज़र नहीं आ रहा है कि हम ये मान लें कि इतनी बड़ी भीड़ जो इकट्ठा हुई है किसान आंदोलन की या इतनी बृहद भीड़ रही बिहार इलेक्शन की, तो उसमें किसी भी प्रकार का कुछ हानि हुई हो या कुछ नुकसान हुआ हो कोरोना को लेकर के। तो ऐसे ही हम सरकार से उम्मीद रखेंगे कि इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमारे कुंभ मेला को भी संपन्न कराए, जैसे आपने बिहार का चुनाव संपन्न कराया। वर्तमान में अभी आप दिल्ली में किसान आंदोलन की भीड़ को संभाल रहे हैं, तो हम समझते हैं उसी तर्ज पे आप हमारे कुंभ मेला की भीड़ को भी संभालेंगे और सरकार का जो भी गाइडलाइन होगा हम उसको सहर्ष पालन करेंगे। तो साथियों, देखा महंत राम शरण दास जी राम मंदिर के श्री राम मंदिर न्यू अशोकनगर से, इन्होंने बताया कि सरकार से पूरी उम्मीद है कि आने वाले कुंभ में सरकार का पूरा सहयोग रहेगा और उसकी बढ़ चढ़ कर तैयारियाँ चल रही हैं। तो आज सभी दर्शकों से भी आग्रह है कि अगर आप कुंभ मेले में जाएँ तो अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, सावधानियों को जरूर बरतें। धन्यवाद।